2 टीमें कल पहले दिन में क्वालिफाई कर चुकी है। आज की दूसरी टीम, तीसरी टीम आज के दिन की, जो कि MSK मजगांव सुपर किंग, जिन्होंने क्वालिफाई किया है सुपर 8 में, और चौथे टीम की अब मात्र तलाश है। और पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था फहद कलबस्कर ने और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए कौस्तुभ 11। बहुत तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही गति थी इस गेंद में, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को मुदस्सर, क्योंकि मुदस्सर गोलंदाज भी एक तेज तर्रार गेंदबाज है। और बिल्कुल मुदस्सर के अब्बा जी हमारे पीछे बैठे हुए अंपायर। थर्ड अंपायर कॉल है सर। ओके, मुन्ना भाई पठान बिल्कुल स्टेज की तरफ आते हुए ग्राफिक के जरिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ उनको चेक करना है। जो हमारे मशीन ऑपरेटर यहाँ पर जीतू 3 दिन लगातार, जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल कोई भी ना आए, कोई भी ना आए, ये फेयर डिसीजन होता है। जो कुछ भी है सब अगर जमा हो फिर वो कमेंट करेगा, वो कमेंट करेगा, ऐसा नहीं होता। उनको ही फैसला लेना दिया जाए। मुन्ना भाई पठान गेंदबाज की शैली को चेक करते हुए, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सभी इस चीज को देख रहे होंगे, क्योंकि सीधा प्रसारण भी है ये, कोई संदेह एक मरतबा मुकाबला शुरू होने को है। अकीब अपने बॉलिंग के निशाने पर खड़े हैं, बिल्कुल अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे। 5-6 कदमों का रन, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, कोई जवाब नहीं था यहाँ पर मुदस्सर के पास। अच्छी गेंदबाजी अकीब द्वारा, और जो उनके कप्तान को उम्मीद भी है आकिब से, क्योंकि आकिब एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड में जिनका शुमार होता है। अच्छे बल्लेबाज भी है। हाल ही में मुझे ऐसा लगता है कि वो गल्फ से रिटर्न आए हैं, छुट्टियों पर आए हैं, और शायद MPL में खेलने का मौका भी उनको मिला, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया था और उनका भी सपना था कि मैं MPL जाके खेलूं। हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी गति धीमी थी, गति परिवर्तन था,
मुदस्सर इस गेंद को भी समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, और ये लगातार मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी गेंद जिस पर के कोई भी रन नहीं बना है। बिल्कुल शबीब भाई कुछ टिप्स दे रहे हैं, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। आई है गेंद, उस पर प्रहार कर, गेंद को चौका या छक्का लगाकर सीमा पार कर। और मुझे ऐसा लगता है कि चौका लगा भी है। शानदार चौका जिसकी तलाश थी, मुदस्सर का बल्ला जो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल जो आग उगलता है, आज वो बल्ला हमने देखा इस 3 गेंदों पर कोई जवाब उस गेंद का नहीं दिया था मुदस्सर के बल्ले ने। बहरहाल 1 रन का और इजाफा गली की दिशा में खेला था, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, 1 रनों की संख्या बढ़ती हुई पहुंची 5 रनों पर। लास्ट बॉल टू गो। पहली 3 गेंदें बिल्कुल निर्धाव आई थी, बिंदी आई थी जिस पर के कोई रन नहीं बना था, लेकिन चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। जैसे ही शबीब भाई का जो कान मंत्र थे, गुरु मंत्र, उसका पालन करते हुए एक शानदार चौका जड़ा था रिवर्स में, और उसके बाद ये सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। कुल मिलाकर 5 रन बगैर कोई नुकसान के। पहली ओवर की आखिरी गेंद लगभग आना बाकी। तैयार आकिब, बिल्कुल अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे। आखिरी गेंद के लिए कामरान तैयार, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई बेहतरीन विकेट कीपर के मुजाहरे को यहां पर पेश करते हुए फहद कलबस्कर। तो इस तरह से अच्छी वापसी आकिब की, केवल 5 रन खर्च के पहली ओवर की समाप्ति पर। शुरुआत थोड़ी सी धीमी है क्योंकि उनके चाहने वालों को जरूरत है, वो चाहते हैं कि मुदस्सर और कामरान के बल्ले से एक अच्छी इनिंग आए हुए शायकीन क्रिकेट को देखने को मिले। हालांकि एक चौका जड़ा भी था मुदस्सर ने, लेकिन उसके बाद वापसी की थी आकिब पंगारकर ने। नो डाउट आकिब एक तेज तर्रार गेंदबाज है, और कई मरतबा हमने देखा है कि आकिब अपनी आग उगलती हुई गेंदों से बल्लेबाज को काफी बीट करते हैं, और आज भी वही देखने को मिला। एक मात्र चौका लगा था मुदस्सर के बल्ले से। कोशिश कामरान और मुदस्सर की होगी कि हम किसी प्रकार से हमारे टीम ऑनर को खुश करें। हमारी अच्छी बल्लेबाजी, हमारे अंदर वो टैलेंट है, हमारे अंदर वो प्रतिभा है, शक्ति है, कौशल्य है, गुणवत्ता है, लेकिन सिद्ध करने का समय मुझे लगता है कि इससे बेहतर और नहीं होगा, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। 5 रन। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्सों को लगी, और एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 6। रन। बगैर विकेट खोए दूसरी ओवर, जो कि गेंदबाज है प्रणय फिर से एक मरतबा तैयार गेंदबाजी के लिए। कामरान तैयार है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के इंतजार में, शायद पहले मन बना लिया था बैकफुट पे जाके खेलने का, धीमी गति की गेंद। हाँ, यहाँ पर बढ़िया मुजो का बैकअप, वरना अगर गेंद चकमा देती तो यकीनन हो सकता था कि गेंद 22 की सूरत में, ओवरथ्रो की सूरत में 4 रन के लिए भी निकल सकती थी। लेकिन ट्रेनिंग इस प्रकार की दी है फहद ने, इशारा दिया था कि मैं बिल्कुल इस तरह की कोशिश करूंगा। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल कोई जवाब बल्लेबाजों के पास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है अब तक 9 में से 5 गेंदें ऐसी है
जिस पर कोई भी रन नहीं बना है। केवल 6 ही रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। एक जिसमें शानदार चौका भी लगा था मुदस्सर के बल्ले से। इस मतलब शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जिसका इंतजार था और गेंद बहुत दूर तक भेजा है। बिल्कुल रनों की संख्या 2 अंकों में 12 रन। फिर से तैयार प्रणय और फिर से एक मर्तबा सेम रिपीटेड शॉट, लेकिन हवा में नतीजा सेम। एक के बाद एक ऐसे 2 छक्के लगाए, 12 से स्कोर को पहुंचा 18 रनों पर। शानदार बल्लेबाजी और यकीनन शबीब भाई काफी खुश हो गए क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। आहा, इस मर्तबा सीधी गेंद, सीधी गेंद, अंपायर जी का इशारा व्हाइट बॉल का 1+1। तो इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या पहुंची 20 रनों पर। देखिए शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी, लड़खड़ाती शुरुआत हुई थी, लेकिन जब समय मिला और उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कामरान ने भी बिल्कुल अपने आप को साबित कर दिया कि मेरा सिलेक्शन गलत नहीं था और मेरे अंदर वो क्षमता है, वो स्किल है, वो पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1 रन का और इजाफा, 21 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। पहली ओवर की समाप्ति पर केवल 6 रन थे, लेकिन दूसरी ओवर की समाप्ति पर इस वक्त रनों की संख्या है 21 रन, यानी कि कुल मिलाकर इस ओवर में 15 रन प्रणय ने खर्च किए। दो ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 21। ढलती हुई शाम का यह मंजर है दोस्तों। इस वक्त बिल्कुल सूरज भी समंदर के आगोश में जाता हुआ नजर आ रहा है, एक बेहतरीन नजारा। हा 12th मॅन गेम थांबवा थोडस, कारण या ठिकाणी राखीव खेळाडू दोन्ही संघाचे आलेले नाही आहेत। दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू 12वा 12th मॅन या ठिकाणी तुम्ही पाठवायचं आहे। वक्कास अनवारे, सर्वांची नाव तुम्हाला माहित असायला पाहिजे। 12th मॅन मला असं वाटतं या ठिकाणी अब्दुल खान आलेला आहे, कौस्तुभ 11 वावडुंग या संघाकडून। तर जुहेब गलटे हा सी ब्रिज
या संघाकडून आलाय नक्की? गेंदबाजी के लिए धीमी गति की गेंद थी, घुमाव था गेंद में, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं और इस तरह से ये गेंद निर्धाव निकलती हुई। फिर से नक्की तैयार, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हवा में बिल्कुल गली की दिशा में खेला गेंद और गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। शानदार चौका। बिल्कुल यहाँ पर मुदस्सर गोलंदाज के अब्बा वालिद साहब मोहम्मद सलीम गोलंदाज भी बैठे हुए हैं और काफी खुश होंगे क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुदस्सर के बल्ले से एक शानदार छक्का निकलते। इस छक्के पर दोस्तों नदीम गोलंदाज की तरफ से, मुदस्सर के भाई है मुझे ऐसा लगता है, तो 100 रुपए का इनाम मुदस्सर के लिए। और मुदस्सर से काफी उम्मीदें हैं, यहाँ पर जितने भी उनके फैंस, उनके चहीते, उनके चाहने वाले बैठे हैं, वो लगातार मुदस्सर को एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुदस्सर का बल्ला शांत है, आग उगलने वाला बल्ला आज हमने देखा था, तीसरा मुकाबला है। चलिए इस मैच में कम से कम 2 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से आया भी है। 31 रन बगैर कोई नुकसान के। नक्की अपने ओर की अगली गेंद जोरदार हिट करना चाहते थे, बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे, लेकिन गेंद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एब्डोमिनल गार्ड होता है उससे टकराई है, सुरक्षा कवच, और थोड़ी सी इंजरी आई है। पानी लेके जाए। इकतीस रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि तीसरी ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर की मात्र 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। मुदस्सर जो कि इस वक्त 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से अपने निजी 17 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 2 शानदार चौके लगाकर कामरान 12 के स्कोर पर नॉट आउट है। अगर गेंदे जो निर्धाव निकले उसके बारे में अगर जिक्र करना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल 9 गेंदे जिस पर कोई भी रन नहीं बनाए दोस्तों। खराब गेंद, बिल्कुल अंपायर ने अपने परों को खोला, इशारा दिया, यार सिर्फ वाइड बॉल। 1 रन का और इजाफा 32। रन बगैर कोई नुकसान के। हालांकि शुरुआत अच्छी है, लेकिन जितनी गेंदें दौड़ गई है, आहा इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत छक्का, जिसकी तलाश थी मुन्ना भाई का इशारा 6 रनों का।
और इस छक्के पर नदीम गोलंदाज की तरफ से फिर से एक मरतबा 100 रुपए का इनाम। बहुत ही अच्छा समा है, बिल्कुल क्रिकेट के लिए दोस्तों साजगार समा है। हल्की हल्की किरण, सूरज की किरण, और बिल्कुल मैदान पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। 38 रन भी हो चुके हैं बगैर कोई नुकसान के। बल्ला बोला जरूर है, देर आए दुरुस्त आए। लगभग 23 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए मुदस्सर। 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन, 2 ओवर आना बाकी, यानी कि जो भी आपको करना है इन बची हुई 12 गेंदों पर करना होगा। ज्यादा से ज्यादा का लक्ष्य सम्राट ने बताया भी था कि 70-80 का हमारा उद्दिष्ट होगा, लक्ष्य होगा। देखना है क्या वो जादुई आंकड़े को सम्राट की टीम छू पाती है, क्योंकि इस वक्त 38 रन और लगभग 70 अगर आप चाहते हैं। हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, वाह भाई वाह, छक्के की हैट्रिक। कामरान ने पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे। ये नदीम गोलंदाज की तरफ से आए हैं 100 रुपये। थोड़े से अब परेशानी में फहद को डाल दिया है। हालांकि फहद लगातार इशारा दे रहे गेंदबाज को कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये डिसाइडर मुकाबला है। यहां अगर हारते हैं तो फिर खाली हाथ लौटना होगा। फिर से अकीब, हाँ अच्छी गेंद, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है शायद जो कान मंत्र दिया था फहद ने, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद को कराया और गेंद बिल्कुल निर्धाव रहती हुई। अकीब, इस मरतबा फुल टच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद थी। यहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, दूसरे रन का मौका और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल। 2 रन से रनों की बढ़ती हुई संख्या आगे, 46 रन, 46 रन बगैर कोई नुकसान के। पहले विकेट की शराकत में लगभग 50 के करीब पहुंचती हुई 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कामरान और मुदस्सर ने अंत में मात्र बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। और इस बीच देखिए अंपायर जी का इशारा, कोशिश हो रही थी। यूट्यूब पे एक वीडियो काफी खासा वायरल हो रहा है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। थोड़ा सा अगर पहले समय बनाते तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। 1 रन का इजाफा, 47 रन। हाँ अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, और 1 रन का इजाफा, 48 पर रनों की संख्या पहुंची है। मात्र चौथी ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। अड़तालीस रन, 21 के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए कामरान 3 शानदार छक्के, 1 डबल, 1 सिंगल की सहायता से लगभग 8 गेंदों का सामना किया है कामरान ने। मुदस्सिर ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, 2 चौके, 2 छक्के, 3 सिंगल, इस तरह से 23 रन बनाए हैं। फिर से एक मतलब अच्छी गेंद। स्लॉग ओवर में बल्लेबाज काफी आक्रामक होते, 10 विकेट महफूज है। अब तो रन आना बहुत ही जरूरी है। अब सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी, आखिरी गेंद है ये चौथी ओवर की, इसके बाद मजीद 1 ओवर और आना बाकी, यानी कि 6 गेंदें इसके बाद भी आना बाकी है। फुल टच गेंद हवा में खेला और सीधे खिलाड़ी के हाथों में, इस प्रकार से यह पहला झटका
कोटे की बात की जाए आकिब के, तो आकिब ने अपने निजी 2 ओवर के कोटे में 14 रन खर्च किए। इस ओवर में 9, पहली ओवर में 5, कुल मिलाकर 14 रन और 1 विकेट भी प्राप्त किया। बॉलर नेम प्लीज, माजलाल से। कामरान और समरान, कामरान समरान एक रिमिंग वर्ड है और देखना योगायोग क्या होता है, क्योंकि दोनों ही युवा बल्लेबाज है, एक ही टीम से लगातार खेलते भी है अंडर 20 में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भी उनको मौका है इस प्लेटफॉर्म में, इस मिले हुए जो एक एमपीएल का प्लेटफॉर्म है, इसको किस तरह से आप दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में सक्षम होते हैं। हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, ये बात होनी चाहिए। रनों की संख्या को पहुंचा है 54 रनों पर, 54 रन जो लक्ष्य रखा है सामरान ने। 72, 75 क्या उस तक पहुंच पाएगी, क्योंकि 5 गेंदें मजीद आना बाकी है। 52 रन, 54 रन हो चुके हैं, अगर 70 तक पहुंच रहा है तो 18 रनों की अभी और जरूरत है। जो लक्ष्य हमने इंटरव्यू में पूछा था सामरान से। फिर से एक मर्तबा खराब गेंद जिसका समाचार लिया है माज का कामरान ने, और ये लगने वाला 5वां छक्का था कामरान के बल्ले से। कुल मिलाकर अगर कामरान के और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो 70 का जादुई आंकड़ा समरान ने जो एक सोचा था, धीमी गति की गेंद, धीमी गति की गेंद है, अपने जाल बिछाए हुए जाल में मात्र कामरान को फंसाया और स्लो डिलीवरी पर कामरान के पास, हालांकि बिल्कुल कामरान डबल माइंड हो गए थे, ऐसा लगा इस गेंद आएगी, गेंद स्लो आई और ऊपरी क्रम में ऊपरी हिस्से में बल्ले के लगती हुई सीधे हवा में उछाली थी और गेंदबाज माजलाल से ने इस कैच को लपक लिया। इस तरह से दूसरा झटका, कामरान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 33 रन बनाए, शानदार 5 छक्के लगाए और अंत भला तो सब भला। उन्होंने दिखा दिया कि मैं शुरू में सुई में पिरोना भी जानता हूं तो अंत में तलवार चलाना भी जानता हूं। स्टार्ट सिंगल डबल से की थी, लेकिन अंत जो किया था वो 5 छक्के से। तो कुल मिलाकर 33 रन कामरान के एक यादगार इनिंग के, और उनकी टीम को मजबूती देने के लिए ये बड़ा योगदान कहा जा सकता है। 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 3 गेंदें मजीद आना बाकी, 3 गेंदों में और कितने रन जोड़ेंगे बिलाल और सामरान। हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे प्रणय, और इस तरह से इनिंग का खात्मा हुआ बिलाल के। बिलाल ने भी इस प्रतियोगिता में खासा प्रभाव हैट्रिक के ऊपर मास के लिए 500 रुपए का इनाम, लेकिन सामरान है, रुकने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने लक्ष्य दिया है 60 से 70 रनों का और मुझे वो लक्ष्य पर को पार करना है। 66 रन। अपॉर्चुनिटी थी श्री कंस्ट्रक्शन की तरफ से, हो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और देखिए क्या अंत किया है दोस्तों,
ये एक जज्बा होता है। जब मैं जी और मुझे ऐसा लगता है सुफियान शहबाज भी खुश होंगे कि 72 के अंदर रोकने में हमारी टीम कामयाब जरूर हुई है। हमको भरोसा है हमारे शेरों पर। खास इस मैच के लिए हिलाल भाई हल्डे भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। चलिए मैच को फास्ट करें। 73 रनों का लक्ष्य होगा। जो छक्के लगे थे मुदस्सर के बल्ले से और कामरान के बल्ले से, उनके लिए 300 रुपए का इनाम नदीम गोलंदाज की तरफ से आया है। ₹100 कामरान के लिए, जबकि मुदस्सर ने 2 छक्के लगाए थे। इसके लिए 300 रुपए कुल नदीम भाई गोलंदाज की तरफ से इन बल्लेबाजों के लिए आए हैं। 73 रनों का लक्ष्य होगा। देखिए अंपायर जी इशारा दे रहे हैं कि जल्द करें, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी टीम के साथ बैड लाइट के जरिए नाइंसाफी हो। अंपायर जी लगातार बहुत ही अच्छा यहाँ पर किरदार को निभा रहे हैं, बहुत ही सटीक फैसले भी रहे हैं, और इसीलिए मुन्ना भाई और हमारे जो थाना डिस्ट्रिक्ट से आए दोनों ही अंपायर काफी प्रसिद्ध भी है, डांसिंग अंपायर। चले फास्ट करें, फास्ट करें। देखिए मैच में बिल्कुल खिलाड़ू वृत्ति होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए। 73 रनों का लक्ष्य है। इमरान स्पोर्ट्स का अगर बैट किसी का मिस हुआ है तो वो कमेटी में यानी कि पराग से राब्ता करें। इमरान स्पोर्ट्स, और वही इमरान स्पोर्ट्स की जानिब से मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक शानदार बल्ला इस प्रतियोगिता के लिए दिया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। 72 रनों का लक्ष्य, सबों की नजरें लगी है इस डिसाइडर मुकाबले पर। अजीत कासार विरुद्ध सुफियान टांडेल। संघ मालक की अगर बात की जाए तो जमीर भाई कादरी भी काफी परेशान है, लेकिन उनको भरोसा है सुफियान भाई की टीम जीतेगी। फरहान टांडेल, लेकिन दूसरी जानिब अगर कहा जाए शबीब भाई बकवाल बैठे, बुआ, सभी जो है दोस्तों एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये मैच ऐसा है कि कौन किसकी तरफ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही टीमों के फैंस काफी बैठे हुए इस मैदान पर। लेकिन जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। इस बीच अंपायर जी का इशारा वाइट बॉल का। आगाज खराब हुआ है नदीम द्वारा, जिस नदीम ने खासा प्रभावित किया था पहले मुकाबले में, तो नदीम ने केवल 3 रन देते हुए 3 विकेट प्राप्त किए थे। यहाँ पर शायद थोड़ी देर हवा में गेंद थी, बिलाल गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद को सीमा रेशा के अंदर मात्र रोक नहीं पाएंगे, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि अंपायर जी ने इशारा दिया 4 रनों का।
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक नकी के बल्ले से देखने को मिला। 1 रन का इजाफा होगा, 6 रन बगैर कोई नुकसान के। छह रन पहली ओवर बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। पहली गेंद खराब फेंकी थी, 2 गेंदें ही केवल हुई है, क्योंकि पहली वाइड, दूसरी बाउंड्री, थर्ड गेंद जिस पर के सिंगल आया था। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि बहुत ज्यादा वाइड गेंद थी, लेकिन फहद को पता था कि इस गेंद को अगर मैं छेड़ता हूं तो यकीनन मुझे सीमा रेखा के बाहर भेजने में मदद होगी, और बिल्कुल रिजल्ट नतीजा वही निकला, 4 रनों का। रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन। ऐसा लग रहा है शायद अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए अंपायर जी भी इशारा दे रहे हैं कि मैच को फास्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डीजे बीच में अब न बजाए, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। सन्मेश, आपका धन्यवाद। अब दिन भर आपने बहुत ही बढ़िया संगीत का मनोरंजन किया, और फिर से एक मतलब शानदार चौका। दोस्तों, ये खूबी है, ये खासियत है इस बल्लेबाज की, ये काबिलियत है, ये सलाहियत है इस बल्लेबाज की। जैसे ही देखा, देखिए गैप ढूंढने में सक्षम है। ये होता है सर्कल के जो मैंडेटरी पावर प्ले का जो ओवर होता है, इसमें आपको ताकत की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ गैप। तो बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन फहद के द्वारा, और इस 4 रनों की सहायता से रनों की संख्या पराग 2 अंकों में पहुंची है, लगभग 14 रनों पर, है ना? 14 रन, 14 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई नकी और फहद द्वारा। इस प्रकार की गेंद आप फहद को नहीं करा सकते दोस्तों। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रनों के लिए 20 रन। पहली ओवर की समाप्ति होते होते देखिए अभी भी 1 गेंद बाकी है। तो इस छक्के पर शानदार बल्लेबाजी, 20 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल टू गो, 20 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल फहद कलबस कर सबको संदेश दे रहे हैं कि न एक्स के पीछे भागो, न नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। ये संदेश है। आजकल हम युवाओं को देखते हैं, पराग एक्स और नेक्स्ट के पीछे भागते हुए। फहद का संदेश है कि अपने बेस्ट के पीछे भागो। शानदार बल्लेबाजी होती हुई, और मैंने पहले कहा था, जब मेरा समरान से सामना हुआ था, इंटरव्यू लिया था, समरान ने जो टारगेट दिया था, मात्र समरान ने यकीन मानिए अपने खुद के ही अच्छे बल्लेबाजी की बदौलत, हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, ये गेंद तो नहीं रुक पाएगी, मुझे ऐसा लगता है यकीनन। 4 रनों के लिए पहले देखा जाए तो ये बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, लक्ष्य छोटा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जो कहता हूं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पर होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और वो हौसला दोस्तों फहद ने दिखा दिया है। ये युवाओं के लिए मैं तो कहूंगा एक प्रेरणा है। आप फहद को देखिए, पराग खोद को देखिए, और कल और परसों भी हमें 2 दिन यहाँ पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज को देखने मिलेगा। दानियाल कास्कर, हुसैन टाके, कई ऐसे नाम है जो मेरे ड्रीम 11 के खिलाड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को जरूर देंगे भी, हमें काफी उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ पर फहद हर बार की तरह एवरग्रीन, सदाबहार जिसको कहते हैं ना, देखिए 24 रन स्कोर कार्ड पे लगा दिए पहली ओवर में ही। हालांकि लक्ष्य 73 है, छोटा सा लक्ष्य नहीं है ये,
लेकिन अपने विकेट को महफूज रख के जो स्कोर बनाया है उन्होंने, वो बहुत ही काबिल तारीफ। यहाँ पर गचाल क्षेत्ररक्षण, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव में अब टीम नजर आ रही है, लेकिन अपने आप को इस दबाव से बाहर निकालना होगा। बिलाल हो, नासर हो, काफी बढ़िया इस मैच में बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में की भी है, लेकिन ज्यादा रन जाने के कारण भी बाज औकात ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन होता है खिलाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस होता है। लेकिन आपको वापसी करनी होगी हवा में, और ये पहला विकेट, ये बड़ा झटका हो सकता है नक्की के रूप में। नकी अपने निजी 5 रन के स्कोर पर आउट हुए। एक शानदार चौका पहली गेंद पर जड़ा था, लेकिन उसके बाद अगला काम जो था वो बिल्कुल फहद कलबस्कर ने तमाम किया था। नदीम की पूरी ओवर खेली थी फहद ने, और लगभग 19 रन बची हुई 5 गेंदों पर बनाए थे। 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। सामरान कामयाब गेंदबाज, जिस विकेट की तलाश थी, एक पहला ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट होता है, एक विकेट का पतन आने वाले बल्लेबाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, लेकिन यहाँ पर फहाद के ऊपर कोई दबाव नहीं, घुटना टेक और तमाशा देख। दूसरा छक्का, 3 चौके और 2 छक्के की सहायता से फहाद ने अब तक 24 रन अपने निजी बनाए हैं। बबलू की तरफ से 100 रुपए का इनाम। वाह भाई वाह, क्या पूल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बढ़िया स्ट्रोक। 200 रुपए, देखिए इनामी रकम भी बढ़ती जा रही है। वकास अनवारी की तरफ से 200 रुपए, इससे पहले छक्का लगा था 100 रुपए थे बबलू की तरफ से, अब इस छक्के पर वकास अनवारी की तरफ से 200 रुपए, और कुल मिलाकर रनों की संख्या 36। 30 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए फहद, शानदार बल्लेबाजी। फहद निजी 30 को स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें शानदार 3 छक्के और 3 चौके शामिल है, यानी कि कोई भी सिंगल या डबल्स अब तक फहद के बल्ले से हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, आक्रामकता कूट कूट के भरी है ऐसे खिलाड़ी के अंदर, प्रतिभा और क्षमता की अगर बात की जाए तो इस खिलाड़ी में भरपूर है। 1 रन का इजाफा, सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ाया, 37 रनों पर पहुंचा है, और अपने टीम के अपने निजी स्कोर को 31 पर पहुंचा दिया। 73 रनों के जवाब में मजीद 42 रनों की अभी भी दरकार है। सॉरी 36 रनों की जरूरत है, 36 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, सीधी गेंद थी, सीधे उस्मान के बल्ले के करीब से निकलती हुई फरहान कलबस्कर के हाथों में, और इस तरह से ये दूसरी ओवर का खात्मा। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 37, अभी भी जीत के लिए 36 रनों की जरूरत 18 गेंदों पर। देखिए फिर से एक मर्तबा समीकरण कुछ उसी प्रकार से कल से हम देखते आ रहे हैं। 18 गेंदे 35 रन, 18 गेंदे 36 रन, 18 गेंदे 39 रन, और 18 गेंदे 31 रन। लेकिन उसमें भी मुकाबले जीते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने, एक मुकाबला गंवाया था बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। तो कुल मिलाकर सेकंड बल्लेबाजी अब तक तो सफल रही है, लेकिन ये आखिरी मुकाबला है। इस वक्त ढलती हुई शाम का ये मंजर है, 18 गेंदे और जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। मुदस्सर गोलंदाज इस वक्त स्ट्राइक गेंदबाज की भूमिका को निभाते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी मुदस्सर ने। अब गेंदबाजी के फराइज को अंजाम देने के लिए
बिल्कुल अंपायर के बाएं जानिब से फिर से एक मरतबा तेज स्ट्रोक और गेंद सीमा रेशा पार, चौकार। बहुत ही तेज और करारा स्ट्रोक था। जिस प्रकार से बुलेट से गोली निकलती है दोस्तों, बिल्कुल उसी बुलेट की रफ्तार में ये गेंद सीमा पार चौकार लगाती हुई निकल गई। 41 रन, 32 रनों की मजीद दरकार। 17 गेंदे 32 रन, बराबरी का मुकाबला। उमेर पंगारकर भी यहाँ पर आए हैं। थॉमस डायस की उपाधि दिन को जीत जाती है। फिर से एक मरतबा हवा में गेंद और शायद समरान इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक ये दूसरा खड़खड़ित चौकार। पैंतालीस रन और उमेर सुफियान टांडिल की तरफ से 100 रुपए का इनाम इस चौके पर। बिल्कुल सभी के नाम से हमने देखा है, सुफियान भाई ने यहाँ पर इनामी रकम रखाई है। फरमाइशें भी आ रही है। यहाँ पर शायद एक मौका बना है जरूर, लेकिन खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी सी हेवी बिल्ड होने के कारण मात्र खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। एक छोटा सा मौका था, जान हलक में अटकी हुई थी क्योंकि हवा में गेंद काफी देर तक थी, लेकिन 2 रन का इजाफा। 2 से रनों की संख्या 47 रन। 26 रनों की अब जरूरत है। 15 गेंदे 26 रन। पंद्रह गेंदे 26 रन। देखिए मुकाबला बहुत ही बढ़िया हो रहा है दोस्तों। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी फहद के जरिए हो रही है, लेकिन अभी भी रनों और गेंदों के दरमियान का जो फासला है वो खासा है। हालांकि बहुत हद तक कोशिश की फहद ने, और फहद ने ही ये जो फासला था उसको घटाने में कामयाबी प्राप्त की। हवा में गेंद और बढ़िया कैच। ये बहुत ही बढ़िया कैच हो सकता है दोस्तों। ये कैच हो सकता है आपको इस मैच में जीत भी दिला सकता है, हो सकता है। हालांकि मजबूत बैटिंग लाइनअप है सी ब्रिज के पास। माजलाल से बिल्कुल युवा गरम खून, युवा जोश मौलाना अदनान बड़े जैसा बल्लेबाज इनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। लेकिन बढ़िया कैच, जोरदार तालियां होनी चाहिए नदीम के लिए। बहुत ही बढ़िया कैच था। आसान नहीं है दोस्तों रनिंग कैच किसी भी खिलाड़ी के लिए। हमने देखा था वहां पर जो हवा में कैच थी बिलाल के लिए कितनी दिक्कत पेश आई थी। लेकिन देखिए स्लिम होने का एक ये भी फायदा होता है कि बिल्कुल चपिलाई और चीते की तरह तेज दौड़ लगाई और अच्छा कैच लपक लिया। और 39 की पारी का मात्र अंत हुआ यहाँ पर फहद के। बिल्कुल फहद ने अपना काम बखूबी निभाया भी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये जीत और आपको अगर सुपर 8 में खेलना है तो मैंने आपको ये मौका दिया है। अब आगे का काम आपके हाथ में है। प्रणय और उस्मान, माज और उस्मान। हालांकि माज ने अच्छी बल्लेबाजी की है, उस्मान का बल्ला थोड़ा सा शांत रहा है। लेकिन ये समय है, अगर सही समय पर आपका बल्ला बोलता है तो सोने पे सुहागा हो सकता है। इस बीच अंपायर जी का इशारा, बिल्कुल हमें वाइड का मिलता हुआ। इस प्रकार की गेंद अब आपको इस टीम में, इस मैच में नहीं रख सकेगी, क्योंकि देखिए 1 रन का नुकसान होगा, 1 गेंद एक्स्ट्रा फेंकनी पड़ेगी। इस सिंगल की सहायता से अब रन आगे बढ़ते हुए पहुंचे 48 रनों पर। इस मरतबा हवा में खेला, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बढ़िया कैच। देखिए क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। ये 2 बहुत ही बढ़िया कैच थे दोस्तों। निराश चेहरे के साथ बाहर आते हुए उस्मान घलटे। अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक शांति फैली हुई है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, क्योंकि अच्छी शुरुआत फहद ने अपनी टीम को दिलाई थी। लेकिन अगर आप सही अंत नहीं कर पाए तो इसकी निराशा कई दिनों तक रहेगी। सुफियान भाई, शहबाज भाई का एक सपना है कि हमारी टीम एक बड़ा, ये जो प्लेटफॉर्म दिया है एमपीएल ने, उस टीम में हमारी टीम सुपर 8 में खेले, न खेले बल्कि जीते।
अगर आप अच्छा खेलोगे तो यकीनन आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए सुफियान भाई, शहबाज भाई और पूरी टीम उनकी यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन अपने आप को साबित करना होगा, अपने अंदर जो सलाहियत है, जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, मात्र उसको सिद्ध करने का मौका उन्होंने आपको दिया है इस प्लेटफॉर्म एमपीएल के माध्यम से। 48 रन, आखिरी गेंद आना बाकी, यानी कि 13 गेंदें और लगभग जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। रन और गेंदों का फासला बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह फहाद का वो कैच। देखिए गेंदबाज मददगार साबित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है पराग इस ओवर में मुदस्सर ने ये दूसरी वाइड गेंद की है, और ऐसे समय पर वाइड गेंद करना यानी अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। इसका रन और इसका गेंद ये विरोधी टीम को मात्र फायदा करेंगे। हाँ, इस मर्तबा ऊंचा शॉट खेला हवा में और क्या छूटा। गेंदबाज का सपना टूटा और बल्लेबाज ने एक ही रन को लूटा। कहीं ना कहीं जब भी कैच छूटता है तो गेंदबाज हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है, और दुखी मन अक्सर अस्त व्यस्त हो जाता है दोस्तों। लेकिन चलिए आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद से एक सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 49, 50 यानी कि 23 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 23 रन। ढलती हुई शाम का ये बहुत ही अच्छा मुकाबला पराग होने को जा रहा है। 12 गेंदे 23 रन। कल एक आकर्षण था, हमने देखा था बोल्ड आउट का, और आज एक सनसनीखेज मुकाबले के जरिए, यानी कि एमपीएल में दोनों ही दिनों के अंत के जो मुकाबले रहे वो बहुत ही यादगार होने को जा रहे हैं दोस्तों। 12 गेंदे 23 रन, क्या मुकाबला हो रहा है। जिसके ऊपर काफी एक अपेक्षा थी जिस गेंदबाज से, नदीम चिपलुनकर, जिसके ऊपर काफी भरोसा था, उसका ओवर भी बहुत ही महंगा साबित हुआ था। 24 रन दिए थे। और यहां पर हवा में खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब, रोकने में क्या खिलाड़ी कामयाब हो गए? गेंद निकल गई। 11 गेंदे 19 रन। बढ़िया बल्लेबाजी माज की। माज को जब जब भी मौका मिला है, माज ने अपने बल्ले का फेस खोला जरूर है, क्योंकि उनको पता है ये हमारे भवितव्य की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इस पर हमारा करियर टिका हुआ है। और यहां पर शानदार बल्लेबाजी। 54। हाँ, इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक। वाह भाई वाह, क्या कहने, जानदार और असरदार। और देखिए इंतजार था कि कब कोई बल्लेबाज छक्का लगाए और हम सुफियान भाई के ससुरे हिलाल भाई हल्डे के नाम से ये इनामी रकम लगाए। इस छक्के पर माज के लिए हिलाल भाई हल्डे की तरफ से 200 रुपये, और खलील कारबारी जो के माज के बड़े फैन है, उनके ही दोस्त मुबशिर लालसे के बच्चा है, बेटा है, और बहुत ही बढ़िया समय में उनका बल्ला बोला है। देखिए 10 रन 2 गेंदों पर अब तक वसूले हैं, और इसी के कारण टीम का स्कोर हो चुका है इस वक्त 60 रन। लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया विकेट का पतन, 60 के स्कोर पर लगने वाला ये बड़ा झटका, ये झटका 440 ओल्ड का होगा दोस्तों, क्योंकि अब 13 रनों की मजीद दरकार है और गेंदे बची है केवल 9 गेंदे 13 रन। क्या समीकरण बढ़ते और बिगड़ते हुए हमने देखा है दोस्तों इस एमपीएल में। 9 गेंदे 13 रन, बिल्कुल सबकी धड़कनें तेज होती हुई। क्या नतीजा आएगा इस मुकाबले का? जमीर कादरी भी काफी परेशान है, वो चाहते हैं कि सी ब्रिज की टीम जीते, लेकिन दूसरे जानिब उनके दोस्त अजीत कासार की भी टीम है, तो बड़ी दुविधा की स्थिति में है। रुमान परदेसी भी यहां पर पहुंचे हैं सी ब्रिज के लिए, इस टीम के टीम ऑनर के लिए। 9 गेंदे और 13 रन, क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों।
बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला। 9 गेंदे 13 रन। अंपायर जी भी बिल्कुल मुस्तैद है, चौकन्ने है, चुस्त है, चालाक है, पैनी नजर रखे हुए है। वो कहते हैं ना कि रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से उसकी इज्जत और स्वाद बढ़ता है। ओहो, इस मर्तबा हवा में ये गलत शॉट हो सकता है। मौलाना अदनान बड़े ने काफी, मुझे ऐसा लगता है कि निराश किया है। बहुत ज्यादा निराशा हाथ आई है, क्योंकि इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें थी, और अगर ऐसे समय में यहां से अगर आप मुकाबला हारते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खराब मुजाहिरा होगा आपके बल्लेबाजी का। क्या बल्लेबाजी की थी नदीम के विरुद्ध फहद ने। 39 रन बनाए थे। पूरा इमारत आपको रच के दी थी, बस कलश आपको चढ़ाना था। लेकिन यहाँ पर टीम देखिए किस तरह से बिछड़ती हुई और बिखरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ये इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। जो एक समय ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आसान सी जीत, लेकिन इसके लिए मैं सराहना करना चाहूंगा फरहान का, समरान का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके आत्मविश्वास। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं अंपायर जी ने इशारा दिया लेग बाइस का। अंपायर तो इस तरह से बिल्कुल नॉट आउट करार दिया गया है। 1 रन का इजाफा। (61) 12 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 12 रन। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। हाँ, बढ़िया गेंद। ओहो, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। हाँ जी हाँ, मैं हूं खलनायक। बिल्कुल दिखा दिया दोस्तों समरान ने। आखिरी समय में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अब 6 गेंदे 12 रन, समीकरण कुछ बनते और बिगड़ते हुए। 6 गेंदे और जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का नतीजा। एक जानिब हम थोड़ा सा सन्नाटा सा छाया हुआ हमें नजर आ रहा है, काफी निराश चेहरे। वकास अनवारे को भी हम देख रहे। चले मैच को फास्ट करें। फरहान 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदे 12 रन। सर मैच को फास्ट करें। देखिए सर जी तो मुझे ऐसा लगता है लगातार कॉल कर भी रहे। खिलाड़ियों का सहकार्य बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए, खिलाड़ू वृत्ति दिखाए। हमें भी पता है कि ये डिसाइडर मुकाबला है, करो या मरो। हर एक खिलाड़ी का सपना है, और मैंने पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि बहुत से खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान मिलने वाली है इस एमपीएल के माध्यम से। 6 गेंदे 12 रन, क्या होगा नतीजा। कहां खामोशी तो कहां पर खुशी की लहर। 6 गेंदे 12 रन। शहबाज माटिया भी थोड़े से परेशान है। 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। अनुराज, हीरो बनने का मौका है अनुराज और फौजान के पास। लेकिन गेंदबाज है प्रणय और अनुराज आमने सामने। नहीं, यहां पर रनों की कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया।
प्रणय ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रणय को अपने आप पर विश्वास है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर वो आत्मविश्वास से भरे है? ये तो आने वाले समय में इस सवाल का जवाब हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि फौजान भी एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन प्रणय, उनका अपने ऊपर खासा विश्वास होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, फिर से एक मतलब बढ़िया गेंद, और अब स्ट्राइक को रोटेट किया। बहुत ही बढ़िया गेंद अनुराज की। क्या गेंदबाजी हो रही है, अंत में बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि हमने अंत में बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया देखी थी सम्रान की, यानी कि अंत भला तो सब भला। जैसे बल्लेबाजी में अंत भला किया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी सम्रान ने। आखिरी 2 गेंदों पर जीतू 2 छक्के लगाए थे, और देखिए आखिरी 6 गेंदों में भी उन्होंने 2 छक्कों की जरूरत, यानी कि 12 रन ही बचाए हैं। तो बढ़िया गेंदबाजी। अब 4 गेंदे और 11 रन। 4 गेंदे 11 रन तैयार अनुराज। अंपायर के दाएं जानिब से खराब गेंद थी अनुराज की, शॉर्ट पिच बाउंस कराने की कोशिश की थी, शानदार चौका ये फौजान के बल्ले से निकलता हुआ। फौजान को पता था कि मुझे मौका मिला तो मैं यकीनन गेंद को सीमा रेखा पार कर सकता हूं, लेकिन पहली मर्तबा प्रणय ने मौका नहीं दिया था। लेकिन अगली गेंद पर जिस प्रकार से प्रणय ने देखा कि बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, क्यों ना मैं अपने दूसरे छोर से उस खिलाड़ी को मौका दूं जो कि सलाहियत रखता है चौका लगाने की, और जिसने शानदार चौका अभी अभी जड़ा भी। 4 की सहायता से रनों की संख्या 66। अफान टांडेल की तरफ से 200 रुपए का इनाम फौजान के लिए। 7 ही रनों की जरूरत, 2 गेंदे फौजान के लिए, 2 गेंदे 7 रन। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों, 2 गेंदे 7 रन, 2 गेंदे 7 रन तैयार अनुराज फौजान के लिए। शानदार गेंद, और देखना यहां पर नतीजा 4 रन। क्या कहने, 1 गेंद और 3 रन की जरूरत। अगर 2 रन बना लेते हैं तो सुपर ओवर। परग, यस, 2 रन बनाते हैं तो सुपर ओवर। कल सुपर बोल में हमने देखा था बोल्ड आउट में मुकाबला खत्म हुआ था, और आज अगर 2 रन लेते हैं तो सुपर ओवर पे खत्म होगा। वाह भाई वाह, क्या मैच हो रहा है, वाह। 2 शानदार चौके लगाए। अब पछतावा हो रहा होगा प्रणय को कि हमने सिंगल को मिस किया था। अगर मैंने तुझे मौका दिया होता मेरे दोस्त, तो हो सकता है तू कुछ अच्छे स्ट्रोक खेला होता, लेकिन शायद प्रणय को पता नहीं था कि फौजान के अंदर वो प्रतिभा भरी हुई है। 1 गेंद 2 रन सुपर ओवर के लिए, 1 गेंद क्लियर विन के लिए 3 रन। आखिरी गेंद के लिए तैयार, आखिरी गेंद के लिए तैयार। गेंदबाज प्रणय, गेंदबाज अनुराज, बल्लेबाज फौजान। 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके। आखिरी गेंद के लिए तैयार अंपायर के दाएं जानिब से, और बढ़िया गेंद, 1 रन बना लिया दोस्तों। देखिए जो गलती मुझे ऐसा लगता है प्रणय ने पहली गेंद पर अगर पराग स्ट्राइक को रोटेट करता तो शायद 1 रन काउंट होता, यानी कि सुपर ओवर में यह मुकाबला गया होता। तो मैं हार्ड लक कहूंगा। छोटी छोटी चीजों को जो है ना नोटिस करना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक सीख मिलेगी प्रणय को भी